हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट 2022 की काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपका अब नोटिस आया है थर्ड काउंसलिंग का, जो कि स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग है। और इसके बारे में नोटिस जारी कर दिया गया, वो भी 3 तारीख को किया गया था, रात्रि में किया गया था। और दिन में शेड्यूल थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो उस समय नहीं बना पाया था। बाकी अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसका सलूशन आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो भी समस्या रहेगी, ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड। अब इसमें कहा क्या गया कि उपरोक्त क्रम में उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा परिणाम 2022 के उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अर्हतांक में 5% की शिथिलता, यानी अब तक अगर 100 रही होगी, यानी पासिंग के तौर पर अगर 100 लिया गया होगा तो उसमें 5% लेस करके अब कितना कर दिया गया होगा, 95। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये तो जो है हम यहाँ पे 100 ले रहे हैं, एक डाटा ऐसे आंकड़ा उठा ले रहे हैं, तो ऐसे जो भी रहा होगा उसमें क्या कर दिया गया कि 5% का जो है रिलैक्सेशन दे दिया गया, आपको एक प्रकार से कह सकते हैं छूट दे दी गई है। तो अब क्या होगा, प्रवेश परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। अभ्यर्थी वेबसाइट पर माध्यम से ये चीज़ें मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। हो सकता है जैसे कि कोई आपका यहाँ पे एकदम बॉर्डर पे रहा हो, उसको नहीं मिला हो, तो अब उसके पास भी एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, तो हो सकता है उसको मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए रैंक मतलब कहाँ से कहाँ तक वालों को बुलाया गया है। डिग्री जो अंडर ग्रेजुएट वाले जो UR OBC EWS जो है, रैंक 1 से लेकर 5156 तक इनके बीच वालों को बुलाया जाएगा। और अगर आप SC ST हैं तो 1 से लेकर के 10,645 तक इसमें भी आ सकते हैं। और मास्टर्स के जो भी आपके कोर्सेज से ABM हो गया या MSc हो गया, तो उसमें कह रहा है कि सभी के लिए UR अनरिजर्व OBC EWS SC ST सभी के लिए 1 रैंक से लेकर के ऑल क्वालिफाइड, यानी जहाँ तक किसी भी रैंक तक आपका क्वालिफाई अगर लिखा है तो आप आ सकते हो। वैसे PhD में भी 1 से लेकर ऑल क्वालिफाइड तक, यानी आप स्पेशल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें स्पेशली उसने दे रखा है। जैसे कह रहा है कि विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग की तिथियाँ, कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन, एक पहला है। दूसरे में कह रहा है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग लेटर। तीसरा कह रहा है BUT बांदा कैंपस में रिपोर्टिंग, यानी सभी को जो है बांदा यूनिवर्सिटी जो है कैंपस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब पहले स्नातक की बात कर रहा है, यानी BSc की पहले बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में 4 से 7 नवंबर को आपका यहाँ पे जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना है। अभी कितनी जमा करना है उस सब की भी बात करेंगे। शाम 5 बजे तक, यानी 7 बजे की जो तारीख है उस तारीख को 5 बजे तक। अब यहाँ पे उसी दिन देखिए मास्टर्स क्लास की जो MSc वाले हैं, ABM वाले, उनके लिए कह रहा है कि 4 से 7 नवंबर सेम डेट है और 5 बजे तक। और यहाँ पे PhD के लिए भी आपका सेम डेट ही है, 4 से 7 तक और 5 बजे तक, यानी तीनों के लिए आपका चाहे BSc हो, MSc हो या PhD, सभी के लिए आपका सेम टाइम रखा गया है। ऑफलाइन काउंसलिंग की काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने की, अब यहाँ पे देखिए 10 नवंबर सभी के लिए, तीनों के लिए आपका, यानी UG PG और PhD तीनों के लिए जो डेट दे रखा है, एक ही डेट दे रखा है कि आप 10 नवंबर को ही जो है क्या करेंगे, उस दिन जो है काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस दिन दे रहा है कि 10 तारीख से आप जो है काउंसलिंग लेटर डाउनलोड। अब यहाँ पे जो बांदा के अनुसार कह रहा है कि आपको निर्धारित कर दिया कि कब आना है और रैंक के हिसाब से डिसाइड रहेगा। ठीक है, रैंक के अनुसार निर्धारित तिथि को काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा। निर्धारित तिथि काउंसलिंग लेटर के साथ जारी होगी, यानी जब आप यहाँ पर और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करेंगे और काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करेंगे, जिसका भी एलिजिबल जो भी रहेंगे, जो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं या जिनके लिए एलिजिबिलिटी आएगा, तो उनके लेटर पर एक तिथि भी लिखी रहेगी। ठीक है, यानी एक डेट दी जाएगी, उसी डेट को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें दे रहा है कि निर्धारित तिथि काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट, निर्धारित तिथि काउंसलिंग लेटर के साथ जारी किया जाएगा, यानी जो आप काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करेंगे वो आपका तीनों के लिए, PG UG और यहाँ पे जो MSc रहेगा सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग रिपोर्ट ही थी, दिशा निर्देश जो दे रखा है उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। करेक्ट, विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी को लॉगिन करके ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग पंजीकरण, यानी आपका जो पंजीकरण शुल्क है यहाँ पे देखिए ₹500, ठीक है, जमा करना होगा। निर्धारित तिथि में काउंसलिंग पंजीकरण हेतु शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में, यानी आपको पहली बार तो रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, ये मस्ट है। अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं करेंगे तो आप जो यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रैंक के अनुसार निर्धारित काउंसलिंग एवं रिपोर्टिंग तिथि काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने के साथ जारी किया जाएगा। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित तिथि के समय पर उचित यहाँ पे उपस्थित होना है। ठीक है, आपकी यानी जो आपकी काउंसलिंग लेटर पर डेट दी रही उसी दिन आपको उपस्थित होना है। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थितता होने की स्थिति में प्रवेश का कोई दावा मान्य नहीं होगा, यानी आपका अगर नंबर आया
और आप नहीं हो तो सीटें बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे को दे दिया जाता है। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग रिपोर्टिंग के समय काउंसलिंग पर पत्र, फोटो और बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स के वीडियो ऑलरेडी आपके पड़े हुए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और कह रहा है कि पेमेंट शीट पर स्वेच्छा से प्रवेश लेने संबंधी नोटरी, आपका यहाँ पे एक नोटरी बनाया जाएगा, 10 रुपये का नोटरी बनेगा, तो उसके बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है। अगर अभी तक आपको नहीं पता होगा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम लोगों को चीज़ें पता है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर ये चीज़ आपसे मांगा जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स आपका है, रिपोर्टिंग काउंसिल बुलाने जाने का यह तात्पर्य नहीं कि आपको प्रवेश मिल ही जाएगा, यानी ये नहीं है कि आप काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक। सीटों के हिसाब से मिलेगा। सीट आप चेक कर लीजिएगा किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें अभी खाली हैं, किस यूनिवर्सिटी में खाली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देख लीजिएगा। जिस मेरिट स्तर पर समस्त सीटें भर जाएंगी वहीं काउंसलिंग को समाप्त करें। यानी अगर मान लीजिए सीटों की संख्या बची हो 50 और अब इसमें रैंक मान लीजिए 1000 वाला कोई हो, 1000 से नीचे कोई 900 वाला है, या यहाँ पे 400 का कोई बचा हुआ है, या 400 से 500 बीच में 468 बचा हो, तो पहले जो 1000 से नीचे वाले उनको दिया जाएगा। मतलब ऊपर से क्रम शुरू किया जाएगा, एक की तरफ से भरते जाएंगे, और जहाँ पर फील हो जाएगा, मतलब पूरा बीच का डाटा कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पर काउंसलिंग क्या कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। चाहे कितने भी स्टूडेंट रिमेनिंग रहे, बाकी रहे, उससे उन्हें कोई ये नहीं है कि इतने स्टूडेंट बाकी भाई वो कहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ काउंसिल मतलब फुल हो गई सीट वहीं पे रोक दिया जाएगा। आगे कह रहा है प्रवेश पर्चे मेरिट के अनुसार प्रदेश के स्तर पर पहुँचे एवं प्रमाण पत्र की जाँच के उपरांत यदि आप प्रदेश के लिए उपयुक्त पाए गए तो प्रवेश के समय, ठीक है, तो जो आपके सर्टिफिकेट उनकी बात कर रहा है। अब देखिए इसमें कुछ और पॉइंट्स दे रखा है। कह रहा है कि प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को सिक्योरिटी शुल्क यहाँ पे 5000 रुपये आपको मस्ट लेके आना है, यानी जो सीट आप ले लेंगे उसके लिए सिक्योरिटी फीस की बात कर रहा है। 5000 रुपये की धनराशि बैंक ड्राफ्ट बनवा कर लेकर आना, और भी बैंक जो वहाँ पे बांदा में है उसके नाम से आपको बनवा के ले आना है, के पक्ष में तैयार किया जाएगा एवं जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की बांदा शाखा पर देय होगा। कह रहा है कंट्रोलर BUT बांदा के पक्ष में तैयार। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर, क्योंकि जब यहाँ पे ड्राफ्ट बनवाते हैं तो मेन पॉइंट उसमें आता है किसके नाम का बनवाना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कंट्रोलर BUAT बांदा, तो ये कहाँ पर जमा करना, जो भारतीय स्टेट बैंक है बांदा में उसी में ले जाकर जमा करना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी के अंदर है। ऐसे अभ्यर्थी जो पेड सीट या NRI सीट की बात कर रहा है, लेना चाह रहे हैं, उनके बारे में भी बता रहा है कि उनको जो है जितना वहाँ पे बैंक ड्राफ्ट के बारे में बताया गया है, किसी 50,000 है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जो भी रहेगा, ठीक है, जितने का भी बैंक ड्राफ्ट मांगा जाएगा उतने का आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर लेना आप चाह रहे हैं तो। और वही कार्यक्रम उसमें भी रहेगा। और केवल जो है भारतीय स्टेट बैंक का ही जो है आपका यहाँ पे जो बैंक ड्राफ्ट रहेगा वो मान्य होगा। सबसे बड़ी चीज़ इसका ध्यान रखिएगा, आप किसी दूसरे बैंक का बैंक ड्राफ्ट ना लेकर चले जाइएगा। बैंक ऑफ यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात नहीं की जाए, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसी की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। और बाकी चीज़ें आपका नीचे जो है सेम है जो पिछले हुआ करते थे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है काउंसलिंग से रिलेटेड तो उसको कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।